सर्राफा बिरादरी के दोस्तों, साफी हजरात और दीगर मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपने इस पुरवकार तकरीब में मुझे दावत की और आप नौमुंतखब काबीना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, हम भी इसी माशरे के रहने वाले हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि जब भी किसी दुश्मन ने हमारे मुल्क को बुरी नजर से देखा है या उस पर कुछ करने की कोशिश की तो उसने खासकर हमारे सूबे में हमारे सर्राफा बिरादरी को खास टारगेट बनाया और नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमें फख्र है कि उनके इन साजिशों के बावजूद भी हमारी बिरादरी, सर्राफा बिरादरी अपने उस पर डटी रही और अपने कारोबार पर तवज्जो देती रही। दोस्तों, जिस तरह माजी में भी हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे मुल्क की मईशत के खिलाफ इक़दाम किए गए और मुस्तक़बिल में भी शायद किए जाएं, लेकिन मौजूदा हुकूमत चाहे सियासी हो, अस्करी, वो उनकी कोशिशों से एक माशी इंक़िलाब इंशाअल्लाह आने वाला है। ग्वादर की सूरत में सीपेट बनने जा रहा है, उसमें एक माशी इंक़िलाब आ रहा है। अगर उसमें हम अपने मुल्क का हिस्सा चाहते हैं और आप अपना हिस्सा उसमें बैठाना चाहते हैं कि मुल्क आपकी उससे मुस्तफीद हो, तो उन चैलेंजेस के लिए आपने अपने आप को तैयार रखना होगा। और जिस तरह बाकी दोस्तों ने कुछ जरूर हुकूमतों की कमजोरियां भी हुई होंगी, लेकिन ये हम सब इसी शहर में रहने वाले लोग हैं कि 2010 तक या 2013 तक हमारे अपने इलाके में हालात ऐसे थे कि वहाँ के मेन रोड से आप बिल्कुल सफर नहीं कर सकते थे, आप गुजर नहीं सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी वहाँ मैं देखता हूँ, कोयटा शहर में देखता हूँ, वो है उसका रेशो खत्म तो नहीं हुआ, उस दुनिया में होता है, लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत की कोशिशों से उसमें कमी जरूर आई है। तो आप लोग माशरे में एक जिम्मेदार हैसियत रखते हैं, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आपको इस मुल्क की तरक्की में हुकूमत के साथ शाना बशाना चलना होगा, क्योंकि जब तक हम सब एक साथ इस जज्बे के साथ कि अपने मुल्क को जदीद दुनिया में दाखिल करें नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, इत्तेहाद और इत्तेफाक से नहीं होंगे, हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसी उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह जिस तरह आप लोग के बिरादरी के दोस्तों ने, बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है और अपनी बिरादरी के लिए, इस मुल्क के लिए, इसी तवक्को के साथ इंशाअल्लाह आप लोग भी उस जद्दोजहद को जारी रखोगे और इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालोगे। आप सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे दावत दिया इस पुरवकार तकरीब में। बहुत शुक्रिया आपका।